आइए बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ अप्लाई करते हैं। आपका वीडियो ये जो है संबंध रखता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ओनली फॉर क्लास 9th नाम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये पार्ट फर्स्ट है आपका। इस पार्ट फर्स्ट को आप लोग देखिए, समझिए। एनी वे डाउट होती है तो आप लिंक के माध्यम से आप हमको सूचित कर सकते हो। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये इंग्लिश गुरु पंकज पांडे आपका जो चैनल है, इसके द्वारा आपको ये एक्टिव पैसिव दी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और जो भी इच्छा हो मैसेज संबंधित वो आप दे सकते हो। एनी नो प्रॉब्लम। वॉइस, तो वॉइस को आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। वॉइस क्या होती है? सिंपल सी बात, वॉइस क्या होती है? वॉइस से अभिप्राय वर्ब की उस अवस्था फॉर्म से है जो यह प्रदर्शित करती है कि सब्जेक्ट इक्वल टू कार्य करने वाला कर्ता कोई कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट कर्ता के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। ये कर्ता पर निर्धारित होता है। तो इस प्रकार वर्ब की दो अवस्थाएं होती हैं। वर्ब जो होती हैं उनकी दो अवस्थाएं हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है आपको, देखिए। ये है अमन हेल्प्स रेखा। अमन हेल्प्स रेखा, ये आपका एग्जाम्पल है। और कर्जा लेता हुआ अमन हेल्प्स रेखा है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। तो इससे को हम समझते हैं, किस प्रकार समझा जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, चूँकि आई बी यू दे होता है, तो ये जो आपके आई बी यू दे होते हैं, ये जो नंबर होते हैं ये आपके प्लूरल नंबर होते हैं। और ही सीट, राम श्याम गीता सीता पुनीता, ये आपका सिंगुलर नंबर होता है। तो जहाँ पे ही सीट, राम श्याम गीता सीता पुनीता होता है, सिंगुलर नंबर होता है, वहाँ पे मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। तो इसमें हम चेंज कैसे करते हैं, किस प्रकार चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हमें समझना होगा। सबसे पहले देखो, रेखा को इन्होंने रेखा जो है यहाँ पे रेखा को इन्होंने ट्रांसफर किया इधर, अमन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और हेल्प शब्द को इस प्रकार ट्रांसफ़र किया। और इसमें एक इज, ये इज आया, और एक इसमें जो बाई है ये है। इन सब का इसमें समाविष्ट हुआ। किस प्रकार हुआ, इसी को तो समझना है हमें, हैं। तो ये समझ के रखिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। ये सीरीज होती है ऐसे टेंस में जो वर्ब्स होती हैं, इज, एम, और, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, जो 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनका जो बदलाव होता है, अगले टेंस में जाना होता है, ये प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट है आपका, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और अंतिम की जो पैसिव्स होती हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक फ्यूचर में आ जाइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इन जो है चारों की पैसिव नहीं बनाई जाती है, ऐसा रूल है। हाँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं इसके अनुसार ही दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल से एकदम एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो आई, ठीक है, आई एम, तो सॉरी आई एम नहीं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लेता हूँ। आई ईट, आई ईट द फूड हो गया, आई ईट द फूड हो गया। अब इसमें जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये आपका जो है कैसा है, ये लिविंग थिंग है, इसमें जान है। और ये क्या है आपका, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान नहीं है। तो क्या होता है कि एक्टिव, जब एक्टिव रहेगा कब, जब आपका कर्ता एक्टिव रहेगा, बात समझिएगा। जब आपका कर्ता एक्टिव होगा, मैं शब्द जो है आई बी यू दे ही सी इट, राम श्याम गीता सीता पुनीता, ये तो एक्टिव है ना, कोई नाम है ना। जब कोई नाम होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई नेम होगा, तब आपका एक्टिव होगा। और किसी सेंटेंस में शुरुआत में ऐसे एक्टिव आपको दिखें तो समझना ये एक्टिव है, सक्रिय है, सक्रिय अवस्था में है, तब आप एक्टिव वाइज करने का प्रयास करिएगा, अन्यथा मत करिएगा।
गलत हो सकती है। अब ये जो आपका द फूड है, इस फूड में अगर आप कह दो फूड, उठो जाओ यहाँ से, बैठो चलो दौड़ो, कुछ नहीं करेगा। दैट्स फॉर निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर लिविंग थिंग होता है तो आई बी यू दे, राम श्याम गीता सीता पुनीता यानी नाम होता है, विश्व का कोई भी नाम हो जाएगा, कर्ता के रूप में कार्य किया जाएगा। और नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कर्म होता है। तो कर्म कौन होता है? पैसिव वॉइस के रूप में। उसी पैसिविया को हमें हल करने के लिए कर्म को शुरू में लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। ये इसको मैं रंग चेंज कर देता हूँ, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉरी इसको इधर ले जाना पड़ेगा, और ये जो आपका है ये इसको यहाँ लाना पड़ेगा। अब कैसे किया जाएगा? देखिए, द फूड को इधर लाएंगे हम, द फूड लिख दीजिएगा यहाँ, यहाँ द फूड आप लिखोगे, द फूड हो गया। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ये जो है सबसे पहले असर्टिव में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, असर्टिव में, असर्टिव के अफर्मेटिव में उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, तो इसको हमें कॉन्टिन्यूअस में ले जाना होगा। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाए कब? सब्जेक्ट के बाद। इस समय आपका सब्जेक्ट क्या है? इस समय आपका सब्जेक्ट है भाई साहब, वो क्या बोलते हैं, बता रहा हूँ मैं आपका सब्जेक्ट क्या है। ये मिटाने के बाद आपको मैं समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं पेन ले लेता हूँ, फिर आपको द फूड है आपका, ये आपका द फूड है, तो द फूड हो गया, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा आपको, द फूड के साथ इज लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूस हो जाएगा तो इज होगा। अब ईट शब्द है, इसको ईट एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म ले जाना पड़ेगा, ईट एट, ई ए टी, ईटेन हो गया, ठीक है। ईटेन बाय, ईटेन बाय, ईटेन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये आपकी पैसिव भी बन गई। अब ये बाई शब्द जो है क्या है? ये बाई शब्द जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको ज्वाइन करने के लिए बाई लगता है, मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग ही किया जाता है। तो ये आपकी मैंने एक हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफर्ड होगा एक दूसरे से, कैसे लगेगा, इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए मैं अपने विषय बिंदु पर आता हूँ, ठीक है। विषय बिंदु हमारा क्या कह रहा है, इस विषय बिंदु को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब जानेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में सबको इसको नोट कर जरूर करिएगा। तो अमन हेल्प्स रेखा है, अमन हेल्प्स रेखा है, ये आपकी पहली पैसिव हो गई। तो रेखा ये आया, अमन इधर गया, हेल्प ये हुआ, इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको मैंने किस में ले गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बता रहा है उपरोक्त फर्स्ट सेंटेंस में, उपरोक्त फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब हेल्प्स यह प्रदर्शित करता है सब्जेक्ट अमन कुछ कार्य करता है, यही प्रदर्शित कर रहा है, अतः वर्ब हेल्प्स एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब हेल्प्ड, अब हेल्प जो है पार्टिसिपल में ले जाया गया, ठीक है, और इसका पास्ट बनाया गया। तो सेकेंड सेंटेंस में वर्ब हेल्प्ड से यह प्रदर्शित होता है कि सब्जेक्ट रेखा के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, नॉट फॉर अमन, इंडिकेटेड टू द रेखा, परंतु सब्जेक्ट रेखा कोई कार्य नहीं कर रहा है, नॉट फॉर एनी वर्क्स, है ना, प्रिस्क्राइब्ड बाय रेखा। रेखा अकर्मण्य है, इनएक्टिव है, पैसिव है, इनएक्टिव है, पैसिव है, निष्क्रिय है, अचेतन अवस्था में, अमूर्त है, तो अतः वर्ब हेल्प्ड पैसिव वॉइस में है। आगे देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि अब डिफिनीशन देख लीजिए, पहले इसमें डिफिनीशन आपको समझना पड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस की डिफिनीशन इसमें है, एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज एन एक्शन, एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फ्रॉम shows that subject is the doer of an action, doer कार्य करने वाला, वह वर्ब एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिससे प्रदर्शित होता है कि कर्ता कार्य को करता है, कर्ता ही काम को करता है तो करता है, मैंने क्या कहा, कर्ता ही कार्य को करता है तो वह करता है। इफ एनी सब्जेक्ट डूअर एनी वर्क्स दैट फॉल कॉलिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड term passive voice, a verb is in passive voice when it's
फॉर्म इज रूप आकार वेयर शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है तो सब्जेक्ट इज एन एक्टिव एंड पैसिव। वो वर्ब पैसिव वॉइस होता है जिससे प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है कि कर्ता के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, जबकि कर्ता स्वयं कारण है, उसमें तो जान नहीं है, उसको उठा के लास्ट में रख दिया गया। कोई भी भाई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसको शुरू में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखेंगे, वो आपका एक्टिव होगा। शुरू में कोई आपका वर्ड लिखा जाए नाउन प्रोनाउन का, वो एक्टिव होता है, उसे लास्ट में ले जाओ रख दो, वो पैसिव हो जाएगा। उसमें जान तो रहेगी बट अकर्मण्य हो गया, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। यही तो है एक्टिव और पैसिव का फार्मूला फंडा। आइए नोट, इसमें कुछ नोट दिखाया जा रहा है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में बताया जाता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में नहीं बताया जाता है। शुरू में मैंने बता दिया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनाई जाती है, शेष 8 टेंसों की पैसिव। अच्छा वो ऐसे बनती है इनकी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन सब की बनती है, इन चारों की बनती है, मैं मानता हूँ ये। लेकिन इसका कारण है कि क्यों नहीं बनाई जाती। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए जब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, तो जैसे है मैं टेंस ले लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए और राम, पेन लेना पड़ेगा, इसको छूना पड़ेगा। राम, पेन मोटी है हमारी, राम चल नहीं पा रहा है, कोई कारण होगा। राम हैज़ बीन, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, SINC सिंस मंडे, ठीक है। अब इसमें हम इसको हल करें कैसे। अब क्रिकेट को पहले लाना पड़ेगा, ये आपका क्रिकेट है, इसको क्रिकेट पहले छू टच करते हैं, CRICKT, क्रिकेट है ना। अब हैज़ है तो क्रिकेट के अनुसार हैज़ ही लगेगा, क्रिकेट हैज़ बीन, क्रिकेट हैज़ बीन, बीन हो गया। बीन के बाद बीइंग होगा, है ना, बीन के बाद बीइंग होगा, बीइंग है ना, हैज़ बीन बीइंग, फिर क्या हो गया, ये सही तो है, बीन बीइंग प्लेड, PLAYED, प्लेड बाई राम। तो इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई भाई साहब, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक पैसिव क्यों नहीं बनाया जाता। एक हैज शब्द है, एक बीन है वर्ड और एक बीइंग है, ये तीन, ये टोटल 3 आपके हो रहे हैं, 3 + 4। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा उसमें बील है, बीन का प्रयोग होता है और बीइंग प्लस जुड़ जाता है तो 4 हो जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनमें तीन का, ये 3 जो होती हैं इन ऐसी लग जाती हैं क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ना, तो इसलिए इसकी पैसिव नहीं बनती है और बनाया जा सकता है, ये बनी भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बनाना है बना सकते हो, लेकिन वैसे इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया, समझ लेना चाहिए आपको। समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपकी समझने से कहीं ना कहीं दूसरों को भी लाभ हो सकता है, आपको तो लाभ होगा ही, और आप जान जाओगे कि हाँ इसकी पैसिव बनाई जा सकती है, बट किताबों में दिया जाता है कि इसकी पैसिव नहीं बन सकती है। अब आइए हम आप लोग के साथ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो पैसिव वॉइस बनाने के नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को बाई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लास्ट में जब सब्जेक्ट उठा के राम श्याम गीता सीता पुनीता को रखते हैं तो वहाँ पे हम बाई उसके पहले लगा देते हैं। और देखिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, इसको मैंने आपको बता ही दिया। जितनी पैसिव बनाई जाती है उसके थर्ड सबको हम यूज़ करते हैं फॉर्म को, हाँ ठीक है। मेन वर्ब के पहले टेंस के अनुसार ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, 24 प्रकार की ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, उनका हमें प्रयोग करना होता है। कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, ये किस परिस्थितियों में करना है, ये सब आपको दर्शाएगा। एक्टिव पैसिव बनाने के एक नियम यहाँ पर बताया गया है। देखो अमन प्लेज फुटबॉल है, तो फुटबॉल ये प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का। तो जानते हो कि अमन है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए अब पेन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अमन है, सॉरी अमन है, ठीक।
अमन के साथ यस या इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इन्होंने किया। हाँ, अब फुटबॉल को इधर लाया, वही जो मैं अभी आपको सिखाया था, इसका इस तरफ उसका इस तरफ कर देते हैं तो वो कार्य हो जाता है। इस प्रकार कर दिए इन्होंने भी वही किया जो मैंने अभी सिखाया था आपको। फुटबॉल को इधर लाया है ना, फुटबॉल को इधर लाया, फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे इज का प्रयोग इन्होंने किया है, यहाँ पे इन्होंने इज का प्रयोग किया, देखो ये इज का इन्होंने प्रयोग किया है, तो इज लगा दिए, फुटबॉल के साथ इज लगता ही है। अब इसको थर्ड फॉर्म में ला दिए और ये अमन लगा दिए, उसके पहले बाई का प्रयोग कर दिए, तो ये हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाई अमन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये बदलने के नियम देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। हाँ, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने के कुछ नियम है। आई को हम मी में ले जाते हैं, अब मी में रहेगा तो उसको आई में ले आएंगे, बी है तो उसको अस में, यू को यू में, ही को ही में, ही आपका फेमिनिन जेंडर है, ध्यान दीजिएगा। सी आपका हर है, इट का इट, दे का देम होता है। और जब ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में लिखा रहता है आई, तो टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस के कुछ नियम यहाँ पे अब देखिए, बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। अब यहाँ पे बदलने के कुछ नियम है, देखिए जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंत वाली पैसिव नहीं बनती है, उसी प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए अब यहाँ पे टेंस है, उसकी पहचान है, उसके नियम है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई बताना आवश्यक नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है, जानते हो। प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और तो ये फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, है ना, डू डज है, डिड है, हैज हैव हैड है, बिल है, सेल है। हाँ, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, किस प्रकार नहीं किया जाएगा, कहाँ पे होगा, ये चार्ट जरूर आप लोग पढ़िएगा। अब चलिए चार्ट पढ़ लीजिएगा, हम आप लोग को पैसिव बनाने के कुछ नियम दिखा रहे हैं। देखिए ही राइट्स ए लेटर, इन्होंने एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर है, ए लेटर यहाँ से इन्होंने कैच किया ना, ए लेटर इन्होंने लिया। ठीक, ए लेटर हो गया। अब ए लेटर को हम यहाँ पे ए लेटर लिख दिया। अब ए लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, तो ए लेटर के बाद हम, ए लेटर आपका निष्क्रिय है, जिसमें जहाँ नहीं है, हाँ, नॉन लिविंग थिंग है, तो ए लेटर को इधर ले आया मैं, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, बी प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। अच्छा, इसका एक नियम बन सकता है, जैसे हम लोग इसका बनाना चाहें नियम, तो इसका फार्मूला हो सकता है। जैसे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग क्या, सबसे पहले फार्मूला के लिए देखिए, फार्मूला के लिए हम एक नियम बनाते हैं, बढ़िया वाला नियम है। फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए एन एम एस, या इसको छोड़ दो, पहले एक्टिव का फार्मूला बनाते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट लिखते हो, है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस अदर हो गया। यहाँ ब्रैकेट में आप यस या ईएस डाल सकते हो। ठीक है, यस यस। अब पैसिव फार्मूला हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। पैसिव फार्मूला बनाने के लिए एक बढ़िया वाला नियम है, देखिए एन एम एस। ठीक है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज है, और सॉरी इज है, एम है और आर है, इज एम आर। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस यन यम ओ। अब मैं आपको यहाँ जो समझाने वाला हूँ, ये चीज़, ये जो आपको चमक रहा है, देख रहे हो, हाँ, तारे की तरह चमक रहा है जो यन एम ओ और यन एम एस क्या है, इसका मतलब है न्यू मेड सब्जेक्ट। जो मैंने शुरू से आपको रटा रहा हूँ, न्यू मेड सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट बनाओ, नया सब्जेक्ट बनाओ, तो आपको नया सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे राम ईट फूड, तो फूड को पहले लाओ तो ये सब्जेक्ट बन गया। मोहन कैच द बॉल को इधर लाओ, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। तो वही बतिया है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों को आप समझना पड़ेगा। न्यू मेड सब्जेक्ट है, न्यू मेड ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, न्यू मेड सब्जेक्ट, न्यू मेड ऑब्जेक्ट, कि आप इस सूत्र को भी जानो, इस सूत्र से भी कार्य हो सकता है, इस तरह भी सूत्र बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस है, शी डज नॉट टीच मी, तो आई एम नॉट टॉट बाई हर हो गया। आई डू नॉट टीच देम, दे आर नॉट टॉट बाई मी हो गया। इंट्रोगेटिव है, डज मोहन रीड ए बुक, तो इज अ बुक रेड बाई मोहन। और डू यू बाय अ पेन, इज अ पेन बॉट बाई यू। बड़ा सिंपल है। डज उधर लगेगा तो डज और डू दर्शाता है किसका,
ये दर्शाता है कि मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप होते हैं और डब्ल्यू एस टाइप होते हैं। तो यस नो टाइप में क्या हो गया आपका, इज एम आर शुरू में लिखा जाएगा जब पैसिव बनाएंगे तो। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन्होंने बताया पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ही ओपन द डोर वाज ओपनड बाय हिम। अब ये आपका इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पूरे टेंस में 12 प्रकार के टेंस होते हैं, तो एक ही ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपकी वर्ब जो होती है सेकंड फॉर्म में होती है, लेकिन इसको जब हम पैसिव वाइज में करेंगे तो वर्ब बहुत थर्ड फॉर्म जाएगी। तो क्या लिखा है, द डोर वाज ओपनड बाय हिम, यू सैंग अ सॉन्ग्स वर संग बाय यू, he did not buy a book was not bought by him, she did not help them, they were not helped by us। हो गया। इंट्रोगेटिव कर तो डिड ही मेक अ नॉइस, तो वाज नॉइस मेड बाय हिम। व्हाट डिड, नए सेंटेंस से देखिए, व्हाट से इन्होंने बनाया। अभी मैं आपको एक्सरसाइज कम से कम 2500 एक्सरसाइज देंगे व्हाट से। पहले व्हाट से आपको कम से कम 4-5 आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आप व्हाट से आपको कई एक्सरसाइज हम देंगे। व्हाट डिड ही ईट, व्हाट वाज ईटन बाय हिम। अच्छा व्हाट है, डब्ल्यू एच से जो सेंटेंस शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू एच को शुरू में लिख दो, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये जो व्हाट है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइए। अब द सर्वेंट विल कॉल मी, आई शैल बी कॉल्ड बाई द। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, बिल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है, आई बी के साथ शैल और सबके साथ बिल का प्रयोग हो जाता है। तो वही है, द सर्वेंट के साथ बिल का प्रयोग हुआ, कॉल आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, कॉल आपका मेन वर्ब हो गया। और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में, उसको सब्जेक्टिव केस में लाओ, केस में है ना, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस है ना। तो आई शैल बी कॉल्ड बाय द सर्वेंट हो गया। ही विल अटेंड द क्लास, देखो सेंटेंस लिखा है, तो द क्लास बी अटेंड बाय हिम हो गया। अब ये आपका निगेटिव सेंटेंस आ जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है देखिएगा, इसको टच करेंगे, इसको आएगा। निगेटिव सेंटेंस में कह रहा है, सी विल नॉट स्टील माई बुक, हाँ, माई बुक विल नॉट बी स्टोलन बाई हर हो गया। दे विल नॉट चीट मी, तो आई शैल नॉट बी चीटेड बाई देम हो गया। विल यू ईट मैंगोज, तो विल मैंगोज बी ईटन बाई यू। शैल आई सेव हिम, तो विल ही बी सेव्ड बाई मी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पूजा इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय पूजा। और पुनीत इज टेलिंग स्टोरीज, स्टोरीज और बीइंग टोल्ड बाय पुनीत। अ मैसन इज नॉट मेकिंग अ टेबल, तो अ टेबल इज नॉट बीइंग मेड बाय मैसन। तो मोहन इज नॉट क्या लिखा है, कैचिंग फिश, तो फिश इज और नॉट बीइंग। सिंपल है, कॉट बाय मोहन। इसको सिंपल आप कर सकते हो, इंट्रोगेटिव है, इज एम आर वाज वेयर, ये सब शुरू में आता है। तो उधर पैसिव करेंगे तो अगले टेंस में जाएगा, और वही हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो 24 होती है, वही कोई 24 हेल्पिंग वर्ब में जिस टेंस के अनुसार रूल लगना है वो उसको शुरू में लिख देंगे हम, उसको शुरू में लिख देंगे, उसी प्रकार हो जाएगा। आर है तो आर है तो आर है तो समझो, देखो कैसे है, आर यू बॉइलिंग वाटर, तो आर है तो भाई कहाँ और जाएगा, हाँ, तो आर है तो वाटर के अनुसार इज लग जाएगा। इज वाटर बीइंग, आई एन जी है तो बीइंग में जाएगा, आई एन जी रहेगा तो बीइंग में परिवर्तित हो जाएगा। इज वाटर बीइंग बॉइल्ड बाई यू। आर यू हेल्पिंग योर ब्रदर, योर ब्रदर पूरा आपका, योर आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, योर ब्रदर सब्जेक्ट बनेगा आपका। तो न्यू मेड सब्जेक्ट इज इक्वल टू इज योर ब्रदर बीइंग हेल्ड बाई यू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे वर क्लीनिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स वर बीइंग क्लीन्ड बाई देम। She was cooking food, food was being cooked by her. Negative, the piano was not ringing bell, bell was not being rung by क्या, the piano हो जाएगा। My father was not digging a pit was not being dug by my father। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव। वर दे टेकिंग टी, तो was टी being taken by them, इंट्रोगेटिव मार्क लगाइएगा। देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है उसको पूरा काट देते हैं। वाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर, तो वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें देखिएगा, ही हैज़ बीन द ताजमहल, हाँ, तो द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय हिम। द हंटर हैज़ किल्ड ए लॉयन हैज़ बीन किल्ड बाय द हंटर। निगेटिव है, सतीश हैज़ नॉट ईटन फ्रूट, तो फ्रूट हैव नॉट बीन ईटन बाय सतीश। ही हैज़ नॉट पनिश्ड देम, तो दे हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय हिम। हैज़ योर मदर कुक्ड फूड, तो हैज़ फूड बीन cooked by your mother। have they helped you, have you been helped by them। सिंपल सेंटेंस है।
पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। योर मदर हैड कुकड फूड हैड बीन कुकड बाय मदर। ही हैड नॉट स्टोलन माई पेन हैड नॉट स्टोलन बाय हिम। ही हैड दे बॉट अ पेन, तो हैड अ पेन बीन बॉट बाय देम। व्हाट हैड शी कुकड, वाट वाले सेंटेंस है, मैंने कहा 5-6 आपसे करवाएंगे, तो इसको समझ लीजिएगा। व्हाट हैड बीन कुकड बाई हर। देखिए इसको क्लियर करना है ना, सिंपली से आपको 30 मिनट में क्लियर करना है, तो जल्दी जल्दी हम करवा दे रहे हैं फिलहाल। और तो मैंने आपको समझाया ही है जहाँ समझाना था। सी विल हैव हेल्प्ड मी, आई शैल हैव बीन हेल्ड बाई हर। चिल्ड्रन विल हैव फ्लोन अ क्वाइट विल हैव बीन फ्लोन बाई चिल्ड्रन। द टेलर विल नॉट हैव स्टिच्ड अ शर्ट, सिलना होता है, सिल देना। अ शर्ट विल नॉट हैव बीन स्टिच्ड बाई द टेलर। और क्या है, बिल अमन हैव हेल्प्ड यू, तो बिल यू हैव बीन हेल्प्ड बाई अमन। बिल यू हैव हेल्प्ड मी, शैल आई हैव बीन हेल्प्ड बाई यू। इतनी पैसिव है, आपको समझना, इतनी पैसिव आपको क्या करना है, समझना है। अब इतनी पैसिव अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैं हूँ ही, समझाता हूँ आपको। अब कुछ पैसिव होती हैं जिनमें वाई का प्रयोग नहीं होता है। नॉट फॉर यूजिंग बाई, सम एज अ पैसिव वॉइस आई प्रेजेंटेड टू यू। जैसे एक पैसिव होती है आई नो हिम, बहुत ही पैसिव पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में अधिकांश ये पैसिव पूछी जाती है, आई नो हिम, तो उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। अब किसी के साथ टू लगता है, तो किसी के साथ इन लगता है ना, एट लगता है, विथ लगता है, तो कैसे किससे के साथ लगता है। देखो नो है तो उसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दिखाया गया आई नो हिम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ही इज़ नोन टू मी हो जाएगा। और ही विल ओब्लाइज यू, तो यू शैल बी ओब्लाइज टू हिम, ये है, क्योंकि नियम लिखा गया है नो और ओब्लाइज के बाद टू का प्रयोग होता है, नो और ओब्लाइज के बाद टू का प्रयोग होता है। अब देखा ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम है सरप्राइज्ड है, ठीक है, सरप्राइज्ड है, हाँ, और एस्टोनिश्ड है, और डिसप्लीज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, और वैक्स्ड, इनके साथ एट का प्रयोग करना होता है। तो योर बिहेवियर वैक्सेस मी, तो आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। ही सरप्राइज्ड रेखा, तो रेखा वाज सरप्राइज्ड एट हिम। हाँ, अब सी नंबर में है सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड हो गया, डिसगस्टेड हो गया, के बाद बीथ का प्रयोग होता है, के साथ इनका क्या होता है, बीथ। ये जो बीथ आपको दिख रहा है तारा के अंदर तारांकित, ये होता है। एक्शन में देखिएगा ही प्लीजेज एवरीबडी, वैसे एवरीबडी कभी कभी सेंटेंस करते हैं तो उसको हटा देते हैं, एवरीबडी समबडी है ना, काइंड है, लेडी है, पीपल है, पुलिस है, लेकिन यहाँ लगाया गया है एवरीबडी इज प्लीज्ड, है ना, विथ हिम, लगाना आवश्यक है यहाँ पे, इसलिए लगा दिया गया है, और कोई बात नहीं है। और ही सरप्राइज्ड रेखा, रेखा वाज सरप्राइज्ड एट हिम हो गया, ठीक है भैया। अब देखिए सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, डिसगस्टेड है, के साथ विथ का प्रयोग होता है। ही प्लीजेस एवरीबडी, तो एवरीबडी इज प्लीज्ड विथ हिम हो गया। यू ऑलवेज सेटिस्फाइड मी, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है। अब आगे कंटिन्यूड हो गया, कंसिस्टेड हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, के बाद इन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इन। दिस बुक कॉन्टेन्स 100 पेजेस, 100 पेजेस और कॉन्टेंट इन दिस बुक। योर वर्क इंटरेस्टेड में, इंटरेस्टेड वर्ड है, इसके साथ इनका प्रयोग करिएगा। कंटेंट है, कंटेंट संग्रह करता है, तो इनके साथ इनका प्रयोग हो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बुक। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो, सब चाहो तो, बहुत ईजी, कठिन नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दिया गया है 20 एक्सरसाइज, 20 एक्सरसाइजेस आपको प्रोवाइड की गई है। तो मैंने कहा था 30 मिनट का वीडियो बनना है, आवश्यक है, इतने क्लियर कर सकता हूँ मैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको अन्य बताएंगे। देखो इसमें क्लियर करना पैसिव वॉइस की एक दिन में क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंसीज थी, है ना, कुछ आवश्यक बातें थी, इसलिए मुझको ये डालना पड़ा वीडियोज़, ठीक है, बच्चों के लिए। तो रोशनी कुक्स फूड है, दे प्ले फुटबॉल्स डेली है, सी बाइज मैंगोज है, ही डज नॉट नो मी, दे डू नॉट ओपन द डोर, डू यू प्ले फुटबॉल, डज सी मेक। मतलब आपको ये करने हैं, जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जैसे 20 करके 30 है, 20 है, 20 रिमझिम बिल राइट लेटर। ये एक्सरसाइज आप इसको हल करिएगा, हल करके दिखाइएगा, ठीक है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाइएगा, हल करिएगा, और ठीक ही है, इसमें आप करिएगा। देखो यहाँ पे ये दिया गया बिल से, हु से है, इसको दोनों करिएगा, इंट्रोगेटिव का है,
और व्हाट वाले सेंटेंस मैंने ये यहाँ पे डाल रखा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। ये व्हाट वाला सेंटेंस है, यहाँ पे व्हाट है, वाई है, ये आपको करना है जैसे मैं बताया था उसी प्रकार करना होगा। ठीक है, ये यहाँ 13 है, इसके बाद 20 सेंटेंस है यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी है व्हाट, और ये 2 सेंटेंस है। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, इजी एग्जांपल्स हैं, अगर उन सारे को आपने हल किया है, सारे सेंटेंसेस को, तो आप इसको कर लो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज यहाँ पे बनाई गई है, आपको मैंने प्रोवाइड किया है, आपको बड़ी मेहनत के साथ दिखाया है। तो इन सब को आप करिएगा, ठीक है, और करके बताइएगा हमको जिस प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, उसका भी कुछ कारण होगा, है ना। तो यहीं पर वीडियो इसको रोकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको अन्य प्रकार की वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करिएगा आप लोग चैनल को, और जनवरी में आपको नया बैच प्रारंभ होने वाला है, ऑनलाइन पर डे आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया।